हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। कोविड के कारण ज़्यादातर लोग लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। अब चाहे ये घर में बहुत ज़्यादा दिन तक घर के अंदर रहने से हो, या फिर बहुत सारी मौत की खबरें सुनने से हो, या फिर जस्ट बिकॉज कि बहुत दिन से कोविड की वैक्सीन आ नहीं रही है, कब तक आएगी इसके बारे में खबर सुनने से हो। अब बोरियत की सबसे नेगेटिव पार्ट ये नहीं है कि आपकी आज़ादी छीन गई है, बल्कि ये है कि आपको लॉकडाउन की रूल्स को फर्दर फॉलो करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो कि लॉकडाउन की जो इफेक्टिवनेस है उसको कम कर देगा। अब लॉन्ग टर्म जो बोरियत होती है वो एक मेंटल इलनेस भी क्रिएट कर सकती है, क्रोनिक लोनलीनेस, जो कि अपने आप में एक डिजीज़ होता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि हम लोग मेंटल इलनेस, कोविड के कारण जो मेंटल इलनेस क्रिएट हो रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। मेंटल इलनेस को लेकर के हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं, जिसमें सबसे कॉमन आपने सुना होगा कि बीइंग डिप्रेस्ड इज ए चॉइस। अगर आपको डिप्रेशन के कारण नेगेटिव थॉट्स आती है, सुसाइडल थॉट्स आती है, तो आपको लोग ये बोल करके इग्नोर कर देंगे कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो। यही सेम केस सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद उनके ट्विटर हैंडल पे देखने को मिला था। बहुत सारे लोगों ने उनको बिना किसी रीज़न के वीक डिक्लेयर कर दिया और गलत सलत बातें उनके बारे में लिखने लगे कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन के कारण मानसिक प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है उससे आपके पर्सनल लाइफ में कैसे इफेक्ट हो रहा है, एक सोसाइटल एज अ सोसाइटी में क्या इफेक्ट हो रहा है। मतलब कि आपने केसेस सुना होगा कई सारा कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और अल्टीमेटली इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसान एक सोशल एनिमल है, और जो इंसान के जो बच्चे होते हैं उनको शुरुआत से ही दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सर्वाइव कर सकें, जो कि बाकी जानवरों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इंसानों के बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को इंसानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए शुरुआत से ही। और हमारा दिमाग इस तरह से डेवलप हुआ है कि हम लोग लोगों के बिना अकेले रह नहीं सकते बहुत लंबे समय के लिए। अगर रहना पड़ा तो हमारे दिमाग में बहुत तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स जनरेट होती है, और अगर ये स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो इस कारण से फिजिकल इलनेस की भी बहुत सारी केसेस देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप क्या हो गया, कार्डियक डिजीजेस या डायबिटिक केसेस में आपको बढ़ोतरी दिखता है। और अगर लंबे समय तक इंसान बहुत ज़्यादा अकेला रहे तो इसको हम लोग क्रोनिक लोनलीनेस टर्म करते हैं, जो कि अपने आप में आज के ज़माने का बहुत बड़ा बीमारी है। डॉक्टर निकोलस, जो कि एक ऑथर हैं जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग टीनेज डिप्रेशन इसके ऊपर एक बुक लिखा था, उन्होंने अपने न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में ये बताया था कि लोनलीनेस के कारण मरने की जो रिस्क होती है ना वो 23% तक इंक्रीज़ कर जाती है, और क्रोनिक लोनलीनेस से हार्ट डिजीज़ की रिस्क होती है वो जो 36% तक इंक्रीज़ कर जाती है। अब 2020 में कोविड के अलावा भी बहुत सारी नेगेटिव खबरें सुनने को आई हैं, जैसे कि आसाम फ्लड्स हो गया, या लोकस्ट अटैक जो हुई थी, जॉब लॉसेस, उत्तराखंड की जो आग थी वो भी सुनने को मिली। न्यूज़ के बारे में जानना कभी भी नेगेटिव बात नहीं होती है, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप नेगेटिव न्यूज़ को सिर्फ कंज्यूम हमेशा करते रहोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डालेगा। कोविड का सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ा है जो ऑलरेडी कोविड से पहले मेंटल इलनेस के शिकार थे, और फिर हेल्थ वर्कर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वो जिस कंडीशन में आज के टाइम में इतने लंबे समय के लिए काम कर रहे हैं दिन भर, वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो एक वॉर जोन में एक लड़ाई करके आ रहे हैं। अब ये सारी जो स्ट्रेस की वजह होती है ना, ये कहीं ना कहीं सुसाइड से लिंक कर सकता है इन द लॉन्ग रन। बट सुसाइड की बस एक ये स्ट्रेस वजह नहीं होती, वो बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं जो इस डोमेस्टिक वायलेंस में जो बढ़ोतरी हुई है उसको कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस से लिंक कर सकते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया था, जब एक इंसान जो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो उसके विक्टिम हैं, जो कि यूजुअली औरतें और बच्चे होते हैं, अगर वो किसी से जाकर के हेल्प नहीं मांग सकते तो वो जो अपना ये वायलेंस है ना वो बढ़ा देता है। और इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर लाइफ में खुद परेशान फील कर रहे हैं ना तो वो ये नहीं चाहते कि उसके आसपास के लोग खुश रहें। ऐसे लोगों को सैडिस्ट कहते हैं। सैडिज्म एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि लाइफ में मतलब उनके अगर लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो वो किसी दूसरे को खुश नहीं देख पाते, चाहते कि वो भी उस टाइप का प्रॉब्लम फील करें। इस कारण से भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस और कहीं ना कहीं कोविड, क्योंकि जॉब लॉस इतनी सारी हुई है, ऐसा कि इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए औरतों और बच्चों को अपना एक विक्टिम बना लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर के किसी कमज़ोर इंसान पे अपनी गुस्सा निकालो या फिर किसी तरह से अपनी बस फ्रस्ट्रेशन निकालो। इसका सॉल्यूशन बस ये है कि आप किसी तरह से मेंटली स्ट्रांग बन करके अपनी स्ट्रेस को धीरे धीरे रिलीव करके या फिर ऐसे कंडीशंस मेंटेन करके ताकि आपको वो स्ट्रेस डेवलप ही ना हो। इसके अलावा कोविड को झेलने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है, पूरी तरह से लॉकडाउन हटने वाला नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ की तरफ तुरंत नहीं जा रहे। अपने आप को मेंटली
स्ट्रेसलेस कैसे रखा जाए, इसके बारे में हम लोग कुछ देर में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि लॉकडाउन के कारण जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हुई है लाइफ में, उसके बारे में। याद कीजिए दोस्तों, कोविड से पहले ओवर बिजी लाइफ जब आप रहते थे तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कभी मिल नहीं पाते थे, उनसे बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपके पास हमेशा एक वजह होता था कि भाई हम बहुत बिजी हैं, अभी हम ये नहीं कर पाएंगे, कभी और आपसे मिल लेंगे। बट ये बहुत अच्छा मौका है कि आप एटलीस्ट आज के ज़माने में, आज के डिजिटल ज़माने में आप उनसे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन सुधार सकते हो। इसके अलावा क्रोनिक लोनलीनेस जैसी डिजीज़ को जब तक लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं करते हैं ना, वो दूसरे ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी लोनलीनेस के शिकार हैं उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। तो एटलीस्ट कोविड के टाइम में हम लोग को ये सोसाइटी को एक मौका ये मिल गया ये एक्नॉलेज करने का कि मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसी जो बीमारी होती है वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। इसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर के आप लगातार अपने हाथ धोते रहते हो या फिर साबुन से या फिर सैनिटाइज करते रहते होगे। इस कारण से मुझे लगता है कि हेल्थ एंड हाइजीन की तरफ एक रूटीन बन रहा है जो कि कुछ दिन तक इंसानों की लाइफ में रहेगा। हालांकि ये चीज़ का कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक रहेगा, वो अल्टीमेटली इंसान पर डिपेंड करती है, बट फिर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट काउंट कर रहा हूँ मैं। और सुशांत सर की तरह आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो इस तरह की मेंटल इलनेस के शिकार हैं, जो मतलब आपने कभी ये सोचा है सुसाइड करने से पहले तक वो इंसान की लाइफ हमें बहुत नॉर्मल लगती है कि वो इंसान बहुत खुश है, सब कुछ ठीक है उसके लाइफ में, बट अचानक जब वो सुसाइड कर लेता है तो जंप हो जाता है उसके मीन्स हम लोग के परसेप्शन में कि भाई उसकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि जो सब कुछ चेंज हो गई। एक्चुअली में जो मेंटल कंडीशंस होती है ना, वो एक दिन का वजह नहीं बनता। सुसाइड लोग एक दिन के कारण नहीं करते हैं, वो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है ना, उस कारण से लोग एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर सब कुछ गिव अप कर देते हैं। तो मेरा मानना इसमें ये होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त हो, उनकी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो, उन्हें कमज़ोर ना बोलो, उनको आप किसी न किसी तरह से मदद करो। एटलीस्ट आपको ये पता है लोनलीनेस की जो प्रॉब्लम होती है उसको काउंटर करना बहुत आसान है। आप बस अपने दोस्तों से जाकर उनको एक एहसास दिलाओ कि वो अकेला नहीं है, बस उससे बात कर लो। ये भी बहुत बार किसी इंसान को सुसाइड करना या डिप्रेशन में जाने से बचा सकता है। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। स्ट्रेस कम करने का बस एक तरीका होता है, आप अपनी ब्रेन से जो फील गुड हार्मोन्स होती है ना, यानी कि डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, उसको किसी तरह से रिलीज करवाओ नेचुरली, ड्रग्स के बिना। आप इस दुनिया में किसी भी टाइप की अच्छी चीज़ जब कभी फील करते होगे ना, कुछ भी अच्छा चीज़ फील कर रहे हो, आपके दिमाग से यही 3 अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होती है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग मतलब क्वांटिटी में ये रिलीज होती है, जिसके कारण से आपको उस लेवल की खुशी मिलती है। तो अल्टीमेटली अपने ब्रेन को इस चीज़ की मिमिक करवानी है। अब यही सेम चीज़ आपके ड्रग्स लेने पे भी होता है, बट वो एक नेचुरल तरीका नहीं हुआ, वो आपको एडिक्शन की तरफ ले जाएगा। नेचुरली आप ये कैसे कर सकते हो, आपने ये नोटिस किया होगा जब आप खुश रहते हो तो आप स्माइल करते हो। स्माइल करने का मतलब ब्रेन के पास ये सिग्नल जा रहा है कि आप खुश हो, ठीक है। अब इसका एक काउंटर तरीके से इसको सोचते हैं, अगर आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में और अगर आप स्माइल करने की कोशिश करोगे तो ब्रेन को तब भी ये सिग्नल जाएगा कि आप खुश हो या खुश रहना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कम करता है। हालांकि ये बहुत हाई लेवल पे ये काम नहीं कर पाएगा, बट ये किसी ना किसी लेवल पे कम करता है। अब दूसरा तरीका, जब आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा शांत रहते हो तो आपकी जो सांसें होती है ना, वो बहुत आराम से आप लेते हो, मतलब शांत होकर के सांसें लोगे और उसमें मतलब आपको जल्दबाजी ऐसा कहीं लगता है। बट अगर आप स्ट्रेस रहते हो तो आप कहीं ना कहीं वही सांस को है ना जल्दी जल्दी लोगे, जल्दी जल्दी एक्सेल करोगे, तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को भी आप मिमिक करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि आप मतलब शांत रहने की कोशिश कर रहे हो। यही सेम चीज़ हम लोग को योगा के सेशंस में सिखाया जाता है कि शांत रहने के लिए इंसान को मीन्स थोड़ा सा आराम से सांस लेने की ज़रूरत है। लंबी सांसें लो और लंबी सांसें छोड़ो, कहीं ना कहीं मिमिक करता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा मंत्र है जिसको आप बोल करके मोटिवेटेड फील करते हो, तो जब आप स्ट्रेस के कारण परेशान हो गए या फिर आपकी एनर्जी बहुत डाउन होगी तो आप इस तरह के मंत्र को रिपीट कर सकते हो। जैसे कि मेरे लिए इलॉन मस्क की एक बहुत फेमस कोट है, उसको मैं बहुत रिपीट करता हूँ, उससे बहुत एनर्जी मुझे मिलती है। और उसके अलावा स्ट्रेस के कारण जो लेजीनेस होती है उसको ख़त्म करने का एक और तरीका होता है कि आप एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब कि ये भी एक मिमिक करने की तरह है। जब आप लेजी हो, ठीक है, स्ट्रेस के कारण आप परेशान हो, आप काम नहीं कर पा रहे, आपकी एनर्जी लो है, तो आप अगर किसी एक फिजिकल एक्टिविटी में जाओगे तो आपको ब्रेन को ये सिग्नल मिलेगा कि ये इंसान कुछ काम करना चाह रहा है, तो वो अपने आप से उस लेजीनेस को, उस स्ट्रेस को हटा देगा। ये एक अच्छा तरीका इसलिए होता है कि आपकी वो स्ट्रेस की जो वजह होती है ना, वो जो सोर्स, उससे आपका ध्यान हट जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात यह है कि जो भी मैंने टिप्स यहाँ पे बताया, ये मतलब आपकी जो माइल्ड स्ट्रेस है या माइल्ड डिप्रेशन है इसको ही क्योर कर सकता है। ये लॉन्ग टर्म जो डिप्रेशन होती है उसको क्योर नहीं कर सकता। उसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट
उसके लिए प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। अब मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए कुछ और टिप्स मैं देना चाहूँगा, जैसे कि रूटीन फॉलो करना। आप ये सोचो, कोविड से पहले आप बहुत सारा काम करते थे, हर दिन आप कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी रहते थे। अचानक वो सिस्टम को बंद कर दिया गया, अचानक आप टोटली फ्री हो गए। ये स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, बट दिमाग कहीं ना कहीं हैबिचुअल है आप पे काम करने का, तो वो लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करने की वजह से बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक रूटीन बनाओ। रूटीन में आप किसी भी टाइप की चीज़ को ऐड कर सकते हो, अपनी हॉबीज़ ऐड कर दो, अपनी क्रिएटिविटी, आप कुछ जो सीखना चाहते हो या फिर ऑफिस की काम है या फिर किसी भी टाइप की चीज़ को ऐड कर दो। बस दिमाग को एक नॉर्मल जो वो नॉर्मल शेड्यूल में जैसा वो काम करता था ना, जैसे वो कोविड से पहले करता था, उसको अगर आप मिमिक करते हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप मेंटली अपने आप को खुश रख पाओगे, इंगेज रख पाओगे। दूसरा तरीका होता है क्रिएटिव एक्टिविटीज। ऐसी कोई भी चीज़ जो हॉबी आपकी रही हो, जो आपको करने में अच्छा लगता हो, हॉबीज़ की अल्टीमेटली बात फिर वही हो जाती है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डोपामिन को रिलीज करवाएगा, क्योंकि वो फील गुड होता है। हॉबीज़ जो भी करते हो वो अपने मन से करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता होगा तभी आप वो कर रहे हो, तो डोपामिन रिलीज होगी तो आपको ऑब्वियसली इसको करने में अच्छा लगेगा ही। अब कोविड के लॉकडाउन में सबसे बड़ा बेनिफिशियल पार्ट ये है कि ये लास्ट 100 साल पहले जो लॉकडाउन हुआ था स्पेनिश फ्लू के कारण, वो वाला लॉकडाउन ये नहीं है। आज के ज़माने में डिजिटल दुनिया है, मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर करो, बट लोग किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि अपने फैमिली मेम्बर से बात मत करो। तो ये बहुत अच्छा समय है लोगों से, नई लोगों से बात करने का, जिससे आप बहुत दिनों से मतलब दोस्तों से जिससे बात नहीं कर पाए हो, बहुत सारे रिलेटिव होते हैं जिससे आपने बहुत दिन से उनको कॉल नहीं किया है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है कहीं ना कहीं स्ट्रेस बस्ट करने का, लोगों को फिर उनसे कनेक्शंस बनाओ। फिर मे बी कोविड के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप उनसे मिलने चले जाना। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ऑलरेडी मेंटल इलनेस के शिकार है वो कहीं ना कहीं अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो शायद वो कुछ हद तक अपने आप को या तो लोगों से बात करने में उनको हेल्प होगी, या तो फिर वो मे बी समझेंगे कि किस तरह से इसको टैकल करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अगर आपको कुछ नए आइडियाज़ हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं रिसर्च करके इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।